गुड मॉर्निंग दोस्तों। अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम लोग करने वाले घटना चक्र के पूर्वावलोकन का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। दोस्तों सबसे पहले इसका नोट्स है, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसी बेस्ट पे जो क्वेश्चन इसका है वो हम लोग कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इसका नोट्स है, भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग हैं। देखिए, क्रमांक अनुसार 22 भाग है, मगर गणना की दृष्टि से अगर करेंगे तो 25 भाग हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं संबंधित विषय इस प्रकार है दोस्तों। देखिए, फर्स्ट में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। सेकंड में है दोस्तों नागरिकता, और तीसरा में है मौलिक अधिकार। सेकंड में नागरिकता, तीसरा मौलिक अधिकार। 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और 4 के क है दोस्तों मौलिक कर्तव्य। 5 में है संघ, और 6 में है राज्य, और 7 में है निश्चित, और 8 में है संबंध संघ राज्य क्षेत्र। उसके बाद दोस्तों 9 में है दोस्तों पंचायतें, और 9 के ए में है दोस्तों, 9 के क में नगर पालिकाएं, और 9 के ख में है सहकारी समितियां। और 10 में है दोस्तों अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। और 10 में दोस्तों संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। 11 में है संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। 12 में है वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। और 13 में है दोस्तों भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम। 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। और 14 के क में है दोस्तों अधिकरण। 15 में है निर्वाचन। 16 में है दोस्तों कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। और 17 में है राजभाषा। और 18 में है दोस्तों आपात उपबंध। 19 में है दोस्तों प्रकीर्ण। और 20 में है संविधान का संशोधन। और 21 में है दोस्तों अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। 21 में है। 22 में है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। 22 में है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। 21 में था अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। 20 में संविधान का संशोधन। ये दोस्तों हो गया हम लोग का भाग। अब देखिए इसी बेस्ड में क्वेश्चन है, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। बोल रहा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों? तो 22 भागों में। देखिए भारतीय संविधान के क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। गणना की दृष्टि से इसमें वर्तमान में कुल 25 भाग हो गए हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो सी नंबर सम्मिलित नहीं है, बाद में सब सम्मिलित। देखिए नागरिकता संविधान के भाग 2 में है, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, और डी नंबर ऑप्शन है दोस्तों राज्य, तो संविधान के भाग 6 में राज्य है। मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 6 के ए में नहीं दोस्तों, 4 के ए में है। देखिए मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान के भाग 4 के ए के अंतर्गत किया गया है। अन्य तीनों युग्म का सही सुमेलित है। 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है दोस्तों? तो भाग देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, भाग 9। भाग 9 में है कि संविधान की 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई दोस्तों। इसमें देखिए 3 का पढ़ लेते हैं हम लोग। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। इस भाग के अनुच्छेद 243 के ख के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथापि इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत
का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अनधिक है। 4 नंबर ऑप्शन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है दोस्तों? भाग 11 और अध्याय 1। भाग 11 और अध्याय 1 दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो दोस्तों भाग 11 और अध्याय 1 दोस्तों। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है, जबकि इसी भाग का अध्याय 2 अनुच्छेद 256 से 263 प्रशासनिक संबंधों के बारे में है। 5 नंबर ऑप्शन है तो क्वेश्चन है दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची 2 के से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूचियों के कूट से सही उत्तर चुनने के लिए बोल रहा था दोस्तों। सूची फर्स्ट में दिया गया है विषय और सूची सेकंड में है संविधान का भाग। तो फर्स्ट में है दोस्तों, देखिए 3, इसमें बोल रहा उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत दोस्तों, उपाधियों का अंत है 3 में है, 1 3 में मूल अधिकार। उपाधियों का अंत है मूल अधिकार। उपाधियों का अंत मूल अधिकार में होता है। ग्राम पंचायतों का गठन दोस्तों, ग्राम पंचायतों का गठन है, देखिए इसका ऑप्शन नंबर भी उसके बाद 3 का 1 है दोस्तों। देखिए उपाधियों का अंत है मूल अधिकार, उसके बाद है दोस्तों ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों? इसका क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन होगा। उसके बाद दोस्तों 6 से 11 वर्ष के बालक प्रतिपाल के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करना क्या है दोस्तों? ये मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य। और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है दोस्तों, ये किस में है? ये दोस्तों हम लोग का संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र में है दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिए सही सम्मिलित इस प्रकार है। सूची फर्स्ट सेकंड विशेष संविधान का भाग। उपाधियों का अंत है दोस्तों मूल अधिकार। ग्राम पंचायतों का संगठन 6 से 11 वर्ष के तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। 6 से 11 वर्ष तक के लिए मौलिक कर्तव्य है। और देखिए बालक प्रतिपालक के लिए 6 से 11 वर्ष तक के बालक प्रतिपालक के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है दोस्तों। और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र भाग के अंतर्गत आता है। 6 नंबर में क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो देखिए संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार गलत है दोस्तों, दूसरा में नागरिकता है। संविधान के तीसरा भाग इसमें मौलिक अधिकार है दोस्तों, ये भी गलत हो गया। और सी नंबर ऑप्शन देखिए संविधान का 4 के क मौलिक कर्तव्य है, यह दोस्तों यह सही होगा। देखिए संविधान के दूसरा भाग नागरिकता से, तीसरा भाग मौलिक अधिकारों से, चौथा भाग नीति निर्देशक तत्वों से और 4 के क में है भाग मौलिक कर्तव्यों से तथा 5वां भाग संघ से संबंधित है। उसके बाद देखिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो देखिए संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 संविधान का भाग है दोस्तों, जो सही सुमेलित नहीं है। देखिए संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 में है, ये सुमेलित नहीं। बात की नागरिकता भाग 2 में है, नगर पालिकाएं 9 के ए में है दोस्तों और निर्वाचन 15 में है। देखिए नागरिकता भाग 2 में है, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है, नगर पालिकाएं 9 के ए में है और निर्वाचन भाग 15 में है। देखिए संविधान का भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य 7 में संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निर्देशित कर दिया गया था। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए 1 के 3 भारतीय संविधान का भाग 9 इसकी किस में आएगा? पंचायत इसके अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के भाग 8 ये किस में आता है दोस्तों? ये आएगा आपको 1 नंबर अनुच्छेद संघ और राज्य क्षेत्र में आएगा। और भारतीय संविधान का भाग 4 के क तो ये मूल कर्तव्य हो जाएगा दोस्तों। और भारतीय संविधान का भाग 9 के ए तो ये नगर पालिका के अंतर्गत आता है। देखिए दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायत में आता है और भारतीय संविधान का भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र में आता है।
और भारतीय संविधान का भाग 4 के ए मूल कर्तव्य और भारतीय संविधान का भाग 9 के ए नगर पालिका के अंतर्गत आता है। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों जो सही सुमेलित नहीं है वो बोल रहा है। देखिए अधिकरण भाग 10 में है, ये सही सुमेलित नहीं है। बाद बाकी पंचायत भाग के 9 में आता है, नगर पालिकाएं 9 के क में और सहकारी समितियां 9 के ख में आता है। दोस्तों डी नंबर सही सम्मिलित नहीं है। देखिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 के को जोड़ा गया जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान में भाग 9 के ख जोड़ा गया जो सहकारी समितियों से संबंधित है। जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र संबंधी प्रावधान है। भाग 14 के क में अधिकरणों की व्यवस्था है। दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। दोस्तों तो भाग 9 में दिए गए हैं। 11 में है दोस्तों, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। दोस्तों तो भाग 9 में है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची फर्स्ट और को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए मौलिक अधिकार। दोस्तों मौलिक अधिकार आपको भाग 3 के अंतर्गत दिया गया है भारतीय संविधान में, और मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए भारत के संविधान में दिया गया है, 1 नंबर होगा। उसके संघ देखिए भाग 5 में दिया गया है भारत के संविधान में, और आपात उपबंध दोस्तों भाग 18 में भारत के संविधान में दिया गया जो जर्मनी से लिया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए इसका डिटेल्स सॉल्यूशन में। मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया गया है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 में, संघ भाग 5 में, आपात उपबंध भाग 18 में। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए भारत के महान्यवादी भाग 13 में ये नहीं है, ये गलत होगा। देखिए मूल कर्तव्य भाग 4 के क में है, राज्य भाग 6 में है, और भारत के महान्यवादी यही गलत होगा। और संघ और राज्य की अधीन सेवाएं दोस्तों भाग 14 में है, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं भाग 14 में है। देखिए दोस्तों भारत के महान्यवादी भाग 5 में है। दोस्तों भारत के महान्यवादी भाग 5 में है, अनुच्छेद 76 में है। देखिए यहाँ मूल कर्तव्य भाग 4 के क में है, राज्य भाग 6 में है, भारत के महान्यवादी भाग 5 में है, संघ और राज्यों का अधीन सेवाएं भाग 14 में है। चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। देखिए संविधान के भाग 15, संविधान के भाग 15 में देखिए क्या है दोस्तों, देखिए इसका ऑप्शन भी सही है। देखिए संविधान के भाग 14 में दोस्तों है, भाग 15 में भाग 15 में है निर्वाचन है दोस्तों। उसके बाद देखिए 2 नंबर ऑप्शन है संविधान के भाग 16, संविधान के भाग 16 में क्या है दोस्तों, देखिए इसका 3 नंबर ऑप्शन है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों 3 नंबर है हम लोग का संविधान का भाग 17, संविधान का भाग 17 किस में है, राजभाषा, भाग 17 में राजभाषा है। और संविधान के भाग 18 में दोस्तों क्या है, आपात उपबंध है। देखिए दोस्तों यहाँ पे है संविधान के भाग 15 में निर्वाचन, संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, और संविधान के भाग 17 में राजभाषा है, और संविधान के भाग 18 में दोस्तों आपात उपबंध है। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 16 संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों, तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों देखिए हम लोग का कितना टॉपिक खत्म हो चुका है, ये खत्म हो गया भारत संविधान के भाग। देखिए भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, ये हम लोग का आज 5वां टॉपिक खत्म हो गया है दोस्तों।
और कल हम इसका करेंगे संविधान में अनुच्छेद, कितने सारे अनुच्छेद हैं वो करेंगे, तब अनुसूची, तब उद्देश्य का। तो दोस्तों यह वीडियो पे आप लोगों को मेरे चैनल पे आपको इससे पिछले सारे जितने भी टॉपिक हो चुके हैं, देखिए जैसे कि यहाँ पे 4 टॉपिक हम लोग का हो चुका है। ये चारों चैप्टर जाके आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों। और आज का तो देख लिए, कल इसका अगला चैप्टर होगा हम लोग का संविधान में अनुच्छेद, कितने सारे अनुच्छेद हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।